आपसे जब भी मिलती हूँ आप कुछ अलग होते हैं। आपको मेरा कार्ड वापस भिजवाना बुरा लगा? नहीं। आप चाहें तो सच बोल सकते हैं। आपको लगता है मैं झूठ बोलता हूँ? नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता। ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात है इसलिए नहीं। फिर? देखो सारा, मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। जी? मेरे सच से मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता सारा। जी? ये कौन है? ये मामा के स्कूल में काम करती है, टीचर है। नेक्स्ट टाइम आएगी तो आपसे मिलवाऊंगी। Forget about it. मुझे वैसे भी नौकरों के मुंह लगने का कोई शौक नहीं। वो नौकर नहीं, टीचर है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? नौकर तो नौकर ही होता है ना, चाहे वो स्कूल में हो या फिर घर में। शायद। देखो सारा, इन लोगों का सिर्फ एक ही मकसद होता है। पहले ही आपके घर में रहते हैं, फिर आपका दिया हुआ खाते हैं, और उसके बाद अपने फायदे के लिए आपको इस्तेमाल करते हैं। Excuse me? ना तो हमारा फायदा उठाती है और ना ही हमें इस्तेमाल करती है। वो मजबूरी में यहाँ रह रही है, अदरवाइज बहुत खुददार और हार्ड वर्किंग लड़की है। सही बात है, शुरू में तो सब खुददारी का ड्रामा करते हैं। वो बहुत डिसेंट है। क्या बात है, आपको तो बड़ा पता है अपने मुलाजमों के बारे में है। खैर एनीवेज, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं रिलेशनशिप में और फ्रेंडशिप में दोनों में बराबरी का कायम हूं। इसीलिए मेरे मुंह पर गाड़ी मारी। मैंने तो सिर्फ भिजवाई थी, मुंह पर तो आपने वापस मारी। जिस चीज को देने में आपके इमोशंस ना हो, वो चीज मेरे लिए बेकार है। अच्छा जी, फिर ठीक है, सोच लें। देखो सारा, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको आपकी जिंदगी में हर किस्म की फैसिलिटी प्रोवाइड करके दे सकता हूँ, लेकिन मुझे इमोशनल फूल मत समझिए। अगर फैसिलिटीज ही चाहिए तो वो तो मेरे पास बहुत है राज साहब। फिर आपका क्या फायदा? तुम तो कह रही थी कि वो नहीं आएगा, और तुम कहाँ थी सुबह? एक मिनट दादी, पता कर रहे हैं। ये किसका फोन है? हेलो। तो आपने फिर वही किया। कौन? कल तो बड़े बड़े दावे कर रही थी, आज मेरी आवाज भी नहीं पहचान रही है। महापारा, तुम इस वक्त? खैरियत? हाँ, इस वक्त आपकी सास और देवर इस घर में आकर बैठे हुए हैं। क्या? वो क्या कर रहे हैं वहां पे? यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। आपने सिर्फ उन्हें यहाँ पर आने दिया या ये भी बता दिया कि मैं इस घर में हूँ? नहीं महापारा, प्लीज तुम इनके सामने मत जाना, मैं अभी वहां आ रही हूँ। तुम्हें पता है, अगर तुम मुड़ के देख लेती तो क्या होता? कुछ नहीं होता। अब उन्हें देखने से मुझे कुछ नहीं होता। तुम तो पत्थर की बन गई थी। हाँ, मैं पत्थर की हो गई, इसलिए तो कभी मुड़ के नहीं देखूंगी। अच्छा, तुम सुबह से थी कहाँ? आज स्कूल भी नहीं गई? अपना इंतजाम करने गई थी। मुझे गर्ल्स हॉस्टल में रूम मिल गया। अब मैं सुकून से वहां पर रहूंगी, पढ़ाई करूंगी और एग्जाम्स की तैयारी करूंगी। मेरे आने वाले मुस्तकबिल का सारा दारोमदार अब उसी पर है। मामा, मैं एक ऐसे लड़के से शादी नहीं कर सकती जो अभी से सिर्फ फैसिलिटीज देने की बात कर रहा हो, साथ देने की नहीं। इसकी मेरे साथ कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। सारा बेटा, शुरू में ऐसा ही होता है। क्या शुरू में रिलेशनशिप्स में कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होती? आपने सोहेल को देखा है कैसे हाजरा के आगे पीछे घूमते? हाजरा के बगैर उनके हलक से एक निवाला तक नहीं उतरता। वही तो,
सुहेल भाई भाभी से कितना प्यार करते हैं और राय दे के। आपको पता है शैला क्या कह रही थी? क्या? शैला कह रही थी कि सुहेल पहले बिल्कुल रायत की तरह होता था। वो तो अपने इन लॉज के जाने को भी अवॉइड करता था। फिर भी मामा, आई एम वेरी अनश्योर। बीबी जी, रायत भाई की भाभी आई है, आपका पूछ रही है। अच्छा ठीक है, ड्राइंग रूम में बैठाओ, मैं आती हूँ। पता नहीं आज क्या हो रहा है। दिन में शैला आई थी और अब ये हाजरा। देख ले, सब अलग अलग क्यों आ रहे हैं? सब खैरियत तो है ना मामा? मिलने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, लेकिन मुझे इस रिश्ते के बारे में अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। एंड आई एम टेलिंग यू, आई नीड सम टाइम बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। ओके फाइन, लेकिन अभी तो चले ना। कम ऑन। मैं तो परेशान ही हो गई थी। आप उस दिन बेहोश हो गई, फिर आपसे मिलने का मौका भी नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सारा के ससुराल वाले आए हुए हैं? ये महापारा है, मेरी दोस्त। वालेकुम सलाम। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। लेकिन मुझे नहीं हुई। मेरा मतलब है, मुझे तो अफसोस हो रहा है, मैंने इतनी देर क्यों लगा दी आपसे मिलने में। माँ पारा, प्लीज आप किचन में जाके किसी से कहिए कि चाय ले आए। जी जी बिल्कुल, किसी से कहने की क्या जरूरत है, मैं खुद बना के ले आती हूँ। ये एक्चुअली हमारी अब आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत बिल्कुल ठीक है, इसीलिए तो यहाँ आई हूँ। लेकिन इस वक्त सब खैरियत है ना? मैं तो बस तुमसे मिलना चाह रही थी। मुझसे? हाँ, तुमसे मुलाकात नहीं हुई थी ना। तुम भी क्या सोच रही होगी कि मैं तुमसे अब तक ठीक से मिली ही नहीं। आप जिस सिचुएशन से गुजर रही थी, आपकी जगह कोई भी होता तो ऐसे ही रिएक्ट करता। लेकिन हाजरा, यू आर एक्सपेक्टिंग, तो एक बात का जरा ध्यान रखिएगा। कौन सी बात का? कोई भी दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा जरूर कर लीजिएगा। ओह, तो मम्मी जी ने आपको भी बता दिया? जी, बल्कि अब अपनी रेगुलर मेडिसिन भी आप ध्यान से लीजिएगा। बल्कि आपका ट्रीटमेंट तो मिसकैरेज की वजह से चल रहा था। नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग अगेन, तो आप ट्रीटमेंट रोक सकती हैं। नहीं बेटे, कोई भी एकदम से इस तरह खुद ट्रीटमेंट नहीं रोक सकता। ट्रीटमेंट रोकने से पहले या ये फैसला करने से पहले अपनी साइकाइट्रिस्ट से जरूर डिस्कस कर लेना चाहिए। साइकाइट्रिस्ट से? जी, अगर साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट रोका जाए तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं, जैसे आपकी एंजाइटी में भी शिद्दत पैदा हो सकती है। एंजाइटी अटैक्स, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ये सब आपसे मम्मी जी ने कहा है? जी, लेकिन हाजरा, ये मशवरा मैं आपको उनके कहने पे नहीं दे रही। एक्चुअली मैं खुद एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ कि एकदम ट्रीटमेंट रोकने से पेशेंट की हालत बेहतर नहीं होती, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बदतर हो जाती है। लेकिन मुझे कोई जहनी मर्ज नहीं है। नहीं, खुदा ना खास्ता, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही कि आप जहनी मरीज हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप प्लीज़ अपनी सैडनेस का ट्रीटमेंट मत रोकिएगा। लेकिन मेरा सैडनेस का कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा। जहनी मरीज उनका अपना बेटा है। एक लड़की से धोखा खाकर सारी दुनिया को मुजरिम समझता है। सुसाइड तक अटेम्प्ट कर चुका है। मतलब सुहेल? जी नहीं, राइट। What? मम्मी जी ने आप लोगों को बताया ना, वो घर की मुलाजमा के साथ इश्क लड़ा रहा था और वो मुलाजमा किसी और के साथ रंगे हाथ पकड़ी गई
और बेचारे रायत का दिल टूट गया। हाजरा देखिए प्लीज, आप पूरी बात बताइए। I'm sorry. Excuse me. हाजरा, हाजरा रुके। मामा ये क्या कह रही थी? I'll find out. अभी सिद्दीकी को फोन करके पूछती हूँ, उसकी हिम्मत कैसे हुई एक साइको का रिश्ता मेरी बेटी के लिए भेजे? वो साइको नहीं है मामा, बस इमोशनली डैमेज्ड है। सारा प्लीज, आप तो रहने ही थे। अभी थोड़ी देर पहले तक आपको ये रिश्ता मंजूर नहीं था और अब आपको उनसे हमदर्दी हो चुकी है। पहले मैं उसके एटीट्यूड की वजह से मना कर रही थी मामा। और अब उनका एटीट्यूड बदल गया है क्या? वही है ना? हाँ, लेकिन अब उसके इस एटीट्यूड के लिए उसके पास एक वजह है। Really? What's the reason? एक लड़की, उससे खाया हुआ धोखा। मैं अपनी बेटी की किसी ऐसे लड़के से शादी नहीं करवाऊंगी जो किसी लड़की के चक्कर में साइको हो चुका हो। मामा, अगर उन्हें मर्द होने का ज़म होता या वो अपनी अना के गुलाम होते तो मैं उन्हें इमोशनली अनअवेलेबल कहकर छोड़ देती, लेकिन वो इमोशनली डैमेज्ड है, ब्रोकन है। आप प्लीज समझने की कोशिश करें कि अभी मैं ये रिश्ता ख़त्म नहीं कर सकती। मैं सोच भी नहीं सकती कि वो लोग मेरी बेटी पर इतना बड़ा बहतान लगाएंगे। और तुमने मुझे रात को क्यों नहीं बताया? अब क्यों बता रही हो? क्या होता रात को बताने से? मैं उनसे पूछती तो सही कि उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को पागल और बदनाम करने की। क्या पूछती इनसे? वो तुम्हें मेंटली इल मशहूर कर रहे हैं और तुम रात से इतने इत्मीनान से बैठी हुई हो। तो क्या करूं मैं? कुछ नहीं करो, लेकिन कम से कम रात को मुझे तो बता देती, फिर तुम देखती कि मैं उनके साथ करती क्या। मामा, आपको जब भी मैंने कुछ बताया आपने मुझे गलत कह के वापस घर भेज दिया। ये क्या है? बैग है मेरा। ये तो मुझे भी दिख रहा है कि ये बैग है, लेकिन ये जा कहाँ रहा है? मैंने रात भर सोचा और बहुत सोचा और फिर फैसला किया कि क्या? इससे पहले कि आप मुझे इस घर से जाने के लिए कहें, मैं खुद इस घर से चली जाऊं। नहीं हाजरा, इस बार मैं तुमसे खुद कह रही हूं कि तुम मत जाओ। तो क्या कहेंगे कि तलाक ले लूं? नहीं, लेकिन इतनी खामोशी से अगर तुम सर झुकाकर जाओगी तो। इन लोगों ने मुझे मेंटली इल साबित कर दिया और अब आप क्या चाहती हैं कि मैं चीख पुकार करके लोगों के सामने इस बात को साबित कर दूं? नहीं मॉम। तो क्या इतनी बड़ी बात पर तुम बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करोगी? मैंने बहुत सोचा मॉम, और फिर मुझे समझ आया कि लोगों से उन्होंने जो कुछ भी कहा उस पर लोगों ने बिलीव किया, लेकिन ये सब मेरी गलती है। तुम्हारी गलती कैसे हो गई? आप खुद सोचें, क्या मेरी प्रेजेंस में कोई इनकी बात पे यकीन करता? नहीं करता ना, क्योंकि इनके झूठ को झुटलाने के लिए मैं वहां मौजूद नहीं थी। तो क्या लोगों को चीख चीख के अपनी सच्चाई बताओगी हाजरा? कुछ भी करूंगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम इस घर में वापसी के इरादे से वापस नहीं आऊंगी। दादी, मैं इम्तिहान देने जा रही हूँ। कोई जेल नहीं जा रही जो सदमे से आपने तबीयत खराब कर ली है। बेटा, अनजान जगह पर अकेली जा रही हो तो परेशानी तो होगी ना। दादी, तो परेशान होने से परेशानी खत्म तो नहीं हो जाती ना। और जहाँ मैं जा रही हूँ वो बहुत सेफ जगह है, वहां पर मेरी जैसी बहुत सारी लड़कियां आती हैं। आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? दादी को तुम्हारे जाने से नहीं, अकेले ट्रेन में जाने से परेशानी है।
है ना दादी? तो क्या चाहती हैं आप, मैं ना जाऊं? ये मैंने कब कहा? मैं तो चाहती हूँ कि तुम जाओ। क्यों इस तरह अपना बीपी लो करके? कैसे जाओगी अकेली? तो और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। हाँ है ना, प्लेन से चली जाओ, सारी रात की परेशानी से बच जाओगी। सारी रात की परेशानी से बहुत सारे पैसे भी बच जाएंगे। ओह, तो प्लेन की टिकट मैं तुम्हें गिफ्ट कर देती हूँ। नो थैंक यू, मैंने गिफ्ट्स लेना छोड़ दिया। मैं तो तुम्हारी आसानी के लिए कह रही थी, जल्दी पहुंच जाओगी। मुझे कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं है। सोच लो, इतना ख्वार होने से बच जाओगी तुम। ख्वार इंसान शॉर्टकट से होता है, और इस बार मैं बहुत सीधे रास्ते से जा रही हूँ। मंजिल पर पहुंच जाऊंगी। माँ पारा, मैं तो बस। यकीन जानो सारा, अपना मुझ में जलील होने की हिम्मत है और ना वक्त। क्या हो गया यार, हम दोस्त हैं और दोस्त दोस्तों को जलील नहीं करते। जलील दोस्त या दुश्मन नहीं करवाते, ये काम तो हमारी बेवकूफियां करवाती हैं। फिर भी अगर देखो सारा, अगर तुम वाकई मुझे अपनी दोस्त समझती हो ना, तो मेरी एब्सेंस में बस मेरी दादी का ख्याल रखना। डोंट वरी। थैंक यू। बेटा समझाओ हाजरा को, बात करो उससे। यहाँ घर में ज्यादा बेहतर तरीके से केयर हो सकती है। मॉम, मैंने उसे समझाया था लेकिन वो वहाँ ज्यादा कंफर्टेबल है। अगर वो वहाँ कंफर्टेबल है तो हम यहाँ क्या करेंगे? वो पूरा वक्त वहीं रहेगी और हम हाथ पर हाथ रखकर अपने घर में आने वाले नए मेहमान का इंतजार करेंगे। मॉम, यहाँ पर आकर भी तो इंतजार करना ही है ना। मेरे ख्याल में उसे वहीं रहने दें जब तक उसकी मॉम चाहती है। बेटा तुम तो बिल्कुल हाजरा की जबान बोल रहे हो। ओके बाय मॉम। ऑफिस जा रहे हो? बाय मॉम। हाजरा को छोड़ें और इस पे ध्यान दें, ज्यादा बेहतर है। तुम्हारी शक्ल पे मुझे देखकर 12 क्यों बज गए? हाजरा तुम आ गई? क्या बात है, आप लोग मुझे देखकर सकते में क्यों आ गए? नहीं नहीं, हमें तो बहुत खुशी हुई है, बल्कि मैं तो सुहेल से कह रही थी कि वो तुम्हें ले आए जाकर। अच्छा, शक्ल से तो नहीं लग रहा। क्या लग रहा है मेरी शक्ल से? लग रहा है कि तुम काफी बीमार हो। टाइम पर मेडिसिन तो ले रहे हो ना? आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी फिक्र नहीं कर रही, मैं तो उस मासूम की फिक्र कर रही हूँ। अगर टाइम पर मेडिसिन नहीं ली और उनके सामने तुम्हें कोई दौरा पड़ गया तो? और मम्मी जी, आपने उन्हें बहुत सारी बातें नहीं बताई ना? क्या आपने उन्हें रायत की सुसाइड वाली बात बता दी या नहीं? हाजरा बेटा, तुम आराम करो कमरे में जाकर। हाँ
क्या बकवास करी थी? कुछ भी नहीं बेटा, छोड़ो इसे। तुम चलो मेरे साथ। राइट, यहाँ खड़ी क्या सोच रही हो? मैं ये सोच रही थी कि ये पौधे कितने शौक से लेके आया था ना साला। हाँ। लगता है ना जैसे कल ही की बात हो। और तुमने कितना शोर किया था सलीम कि यहाँ क्यों रख दिए, इन पे पानी डलेगा तो ये लकड़ी फूल जाएगी। लेकिन जब वो लाया था ये पौधे कहाँ थे? पनीरी थी। पौधे तो ये अब बने हैं। कितनी जल्दी बड़े हो गए ना। अरे ये जल्दी बड़े नहीं हुए, हमारे लिए वक्त रुक गया है। सलीम, तुम इस्लामाबाद से एक चक्कर क्यों नहीं लगा लेते? क्या करूंगा जाके? कौन सा कोई वो मुझसे मिलने आ जाएगा? मुझे कल फयाज मिला था, बता रहा था कि उसकी बात होती रहती है उससे। तुम उसी से ले लो ना, पता हो, चले जाओ। तो तुम्हारे ख्याल में मैंने उसे पूछा नहीं होगा? तो फिर क्या? उसके बचपन का दोस्त है वो, उससे पूछे बगैर तो कुछ नहीं बताएगा। मैं जाती हूँ उससे पता मांगती हूँ, शायद दे दे। इस वक्त तो दफ्तर गया होगा वो। नहीं, मुझे बता रहा था आजकल उसकी नौकरी नहीं है, घर पे ही होगा। जाओ। नहीं, तुम रहने दो। मैं ऐसा करता हूँ कि तुम्हारी बीमारी का बहाना करके उससे पूछता हूँ, शायद उसे तरस आ जाए और वो पता बता दे। या फिर ये भी हो सकता है कि उसको मैं घर ही बुला लूं। अच्छा, तुम्हें अच्छी सी चाय बना के पिलाऊं? चलो, बल्कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। आ जाओ। चल। एक लड़की से धोखा खाकर सारी दुनिया को मुजरिम समझता है। सुसाइड तक अटेम्प्ट कर चुका है। मतलब सुहेल? जी नहीं, राइट। What? मम्मी जी ने आप लोगों को बताया ना, वो घर की मुलाजमा के साथ इश्क लड़ा रहा था और वो मुलाजमा किसी और के साथ रंगे हाथ पकड़ी गई और बेचारे राइट का दिल टूट गया। देखो सारा, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको आपकी जिंदगी में हर किस्म की फैसिलिटी प्रोवाइड करके दे सकता हूँ, लेकिन मुझे इमोशनल फूल मत समझिए। क्या कर रही हैं आप सारा? कुछ नहीं, वो मैं फ्री थी तो सोचा चला आंटी से मिलाऊं। सारा, मेरे समझाने के बाद भी ये सब कुछ? मामा प्लीज, मुझे एक बार अपनी किस्मत आजमा लेने दें। उसने जो कुछ आपसे कहा उसके बाद भी? मामा, कभी कभी हम सिर्फ ये देखते हैं कि इंसान क्या कह रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि वो क्या सह रहा है। पता नहीं क्यों रायत की स्टोरी सुनकर मुझे उससे हमदर्दी हो गई है। क्या सोच रही हो बेटा? आज अंदाजा हो रहा है दादी, हम लड़कियां भी बड़ी खुदगर्ज होती हैं। अपने बाप दादा और ख़ानदान की बरसों की कमाई हुई इज्जत को किसी एक की नज़र के लिए दांव पर लगा देती हैं।
और अपनी चंद महीने की बनाई हुई खुददारी को जरा सी ठोकर भी नहीं लगने देती। अब आपको क्या हुआ है? मैं चाहती थी कि तुम बहुत समझदार हो जाओ, लेकिन इतना सहकर नहीं। इतना सहकर ही तो ये अंदाजा हुआ है दादी कि इंसान सिर्फ खुद की कमाई हुई इज्जत को गंवाने से डरता है, किसी और की नहीं। अच्छा, ध्यान से जाना और बहुत एहतियात से रहना, खाना वक्त पर खाना। आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दादी मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाती, लेकिन मजबूरी है। यहाँ पर रही तो इम्तिहान की तैयारी नहीं कर पाऊंगी। जानती हूँ बेटा, अल्लाह तुम्हें बहुत कामयाब कर। आमीन। अब खुशी खुशी मुझे अल्लाह हाफिज बोले। क्या बेटे, मैं खुद चली जाऊंगी और आप मुझे बाहर छोड़ने नहीं आ रही, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बेटा, तुम्हें यहाँ आने के लिए इन सब तकल्लुफ़ात की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा अपना घर है, जब दिल चाहे आओ। बस मुझे कॉल कर दिया करो आने से पहले। वो पहली दफ़ा आ रही थी ना, तो कुछ अजीब सा लग रहा था, इसीलिए सोचा कुछ साथ लेती हूँ। अरे अजीब की क्या बात है इसमें? तुम्हारे नसीब में लिखा था यहाँ आना, और जब नसीब में लिखी होती है ना कोई बात, तो बंदा वहाँ खुद ब खुद पहुँच जाता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप आंटी। अच्छा, रायद ऑफिस से कब तक आते हैं? अब देखो, नसीब की बात है ना ये भी। आज तुमने यहाँ आना था तो इत्तेफाक से मैंने रायद को दफ्तर जाने ही नहीं दिया। मैं मिल लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। तुम चलो, मैं कॉफी भिजवाती हूँ। जी। जरीना, केक फ्रिज में रखो और सकीना से कहो कि कॉफी बनाकर रायद बाबा के रूम में ले जाए। अगर आप कहेंगी ना तो कॉलेज भी छोड़ दूंगी। हैं? कॉलेज छोड़ दोगी तो बड़ी अफसर कैसे लगोगी? मुझे बड़ी अफसर लग के क्या करना है अब्बा? बड़ी सी गाड़ी लेनी है, बड़ा सा घर लेना है। मेरी बेटी को शुरू से गाड़ियों में घूमने की आदत है, तो हम गाड़ी लेंगे। आप फिक्र नहीं करें अब्बा, मैं सारी जिंदगी बड़ी सी गाड़ी में ही घूमूंगी। बगैर पढ़े लिख के कैसे? मैं तो एक मामूली सा मुंशी हूँ। तेरे लिए गाड़ी लेना चाहता हूँ, लेकिन जेब इजाजत नहीं देती। हाँ, तू पढ़ लिख के अफसर बन जाएगी तो हम गाड़ी लेंगे। मैं भी तेरे साथ पीछे बैठ के जाया करूँगा। ये सारी पेंटिंग्स आपने बनाई हैं? नहीं, मैं एक बार बता चुका हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं बनाया। एक बात समझ में नहीं आती आपको? समझने की कोशिश कर रही हूँ रायद। जब ही तो लगा कि... क्या लगा आपको और क्यों लगा? यही गुस्सा जो आपकी नाक पे नजर आ रहा है, बस यही इनमें भी नजर आता है। हो गया? क्या? मेरे नाक का तज्जिया हो गया? नाक का मसला तो समझ आ गया, लेकिन इन आंखों में जो दर्द है, तुम्हें इतने मैनर्स नहीं है कि जब किसी के रूम में आते हैं तो नॉक करके आते हैं। मुझे शैला बीबी ने कहा था कि ये कॉफी
तो उन्होंने कॉफ़ी का कहा होगा, लेकिन नॉक करने की तमीज़ तुम्हें खुद होनी चाहिए। इधर खड़ी मेरे मुंह को क्या देख रही हो? रखो और जाओ। जाओ। कल तक तो आपको सर्वेंट्स की बड़ी परवाह थी, फिर ये क्या था? तो मैं ह्यूमैनिटी में बिलीव करती हूँ। अच्छा, तो ये ह्यूमैनिटी आपके अपने सर्वेंट से दोस्ती की हद तक है? एक्सक्यूज़ मी, मैं जानती हूँ कि दोस्ती दोस्ती होती है और रिश्ते रिश्ते। और जहाँ तक मुलाजमों की बात है, हमें इस्लाम में मुलाजमों से और गरीबों से अच्छाई का सलूक करने को कहा गया, और मैं वही करती हूँ। इनसे रिश्तेदारी या दोस्ती नहीं करती, लेकिन इन्हें मैनर्स सिखाना भी हमारी जिम्मेदारी है। I have to leave now. खुदाफिज। अरे ऐसे कैसे? पहली मर्तबा आई हो, इतनी जल्दी थोड़ी जाने दूंगी। डिनर से कम पर तो बात ही नहीं होगी। इस दफ़ा तो मैं बगैर बताए आई हूँ। डिनर तब करूँगी जब इनवाइट करेंगे। जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मोहम्मद बहुत कम कुकिंग करती है, लेकिन बहुत अच्छा बनाती है। रुक जाएं थोड़ी देर। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें स्नूकर खेलनी आती है? कम ऑन यार। रायत, अरे जाओ बेटा, रायत के रूम में स्नूकर टेबल है और ये बहुत अच्छा स्नूकर खेलता है। तुम भी जाओ, इसे ज्वाइन करो, मैं जूस भिजवाती हूँ तुम्हारे लिए। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम कब आई? मैं बस अभी थोड़ी देर पहले आई थी। अच्छा, मुझे किसी ने बताया नहीं। मैं तो बस जाने ही वाली थी, वो आंटी ने मुझे डिनर पर रोक लिया। ये तो बहुत अच्छी बात है, ससुराल आई हो तो खाना खाकर जाना। बल्कि मैं तो कहती हूँ खाना खा के आइसक्रीम खाने चलेंगे। अरे नहीं नहीं, इसमें तो बहुत देर हो जाएगी। देर हो भी गई तो कोई मसला नहीं है, ससुराल आई हो। मैं भी सुहेल को बोलती हूँ, तो तुम्हारी मॉम को फोन करके समझा देंगे। अरे नहीं भाभी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद। क्यों ज़रूरत नहीं है? तुम रुको। सुहेल प्लीज रूम में आएंगे? चलो आओ, मैं तुम्हें अपना रूम दिखाती हूँ। आ जाओ। वो तुमसे मिलने आई है और तुम्हें पता ही नहीं है? जी जी आंटी, आप परेशान ना हो। अगर वो थोड़ा लेट हो गई तो रायद उसे खुद ड्रॉप करने आ जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं और हाजरा खुद आ जाएंगे रायद के साथ, आप परेशान ना हो। हम खुद आएंगे। जी जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। प्रॉब्लम सॉल्व्ड? कौन सी प्रॉब्लम? और ये
कहाँ जाने की बात हो रही है? सारा के घर। सारा के घर? वो एक्चुअली सारा बगैर बताए डिनर पर आ गई थी ना, तो दुर्दाना आंटी परेशान हो रही थी, इसीलिए हाजरा ने कहा कि मैं उनसे बात कर लूं। हाजरा ने? हाँ मॉम, हाजरा को रायद या किसी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई उसे प्यार और इज्जत देगा तो वो भी बदले में प्यार और इज्जत देगी। इसका मतलब ये है कि हम उसे इज्जत नहीं देते। मॉम अब आपका तो पता नहीं, लेकिन अब देखे ना, सारा ने हाजरा से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस की, उसने संभाल लिया ना।